नमस्कार दोस्तों, आज 2 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों नज़ारा आ रहा जी। अभी सुबह एक आधा घंटे की बरसात चली जी और बहुत अच्छी बरसात थी जी, यानी ठीक ठाक मौसम बढ़िया हो गया जी, अच्छा मौसम हो गया सुबह सुबह। और अभी भी बादल छाए हैं। पर टीवी वालों ने ये नहीं पता जी, एक टीवी में खबर चल रही कि दिल्ली में तेज़ हवाएं चलेंगी, 100 किलोमीटर तक की स्पीड में हवाएं चलेंगी। और साथ में जो है बिजली का अलर्ट भी है, बिजली आकाशीय बिजली गिरने का। ये तो खतरनाक बात है जी। 100 किलोमीटर की हवाएं तो छोड़ 70 की पेड़ उखाड़ देती हैं, नुकसान हो जाएगा। तो ये नहीं पता जी खबर झूठी है या सच्ची है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। कल तक कितनी बरसात आएगी कितनी नहीं आएगी, ज़्यादा दावे झूठे हैं जी टीवी वालों के। चले जानते हैं आज जी। पर एक बात जरूर है कि मौसम बढ़िया हो गया। अभी तक जो आपने लिमिट में गाड़ियाँ भेजी थी वो बहुत बढ़िया करा। आपकी जो है अब आलू इज्जत से बिकना स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम मंडी में 15-20 गाड़ियों की डिमांड बस आज से बढ़ जाएगी। मौसम ठंडा हो गया। चले जानते हो। और ये जो अभी कई महीने पड़े जी आपके पास, अभी कई महीने हैं, घबरा के जब भी आपको लगे ना कि मंडी में रेट कम है, तुरंत उसी समय जो है ना अराइवल को रोक दो और जहां रेट आए तो भेजो। अब आपके हाथ में रेट है जी, ये रेट लेना आपके हाथ में है। जहां ज़्यादा अराइवल हुई गाड़ियों को रोक दो, चाहे वो किसान हो व्यापारी हो, आपके हाथ में है अब ये मंडी चलानी। क्योंकि समय बहुत है, अभी 5 महीने पड़े जी, 5-6 महीने। और अब की बार खाद बीज की भी दवाई, खाद की भी शॉर्टेज है, आलू भी थोड़ा पछेता ही लगेगा जी। और बारिशों का भी कोई अता पता नहीं है आपका, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। लो जी, जहाज भी जा रहे जी, अब तो आसमान में घूम रहे जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है बिक्री कैसी। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। कैसे हो जी जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया। कैसे बनाऊंगा? बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है मंडी में जी? राणा जी, मंडी के अंदर पहले तो मौसम का थोड़ा सा एक बार जायजा आपने दिया, दिया जी मौसम ने तो। और मैं समझता हूँ ये बहुत दिनों से हम लोग कहते हैं ना, एक विनती कर रहे थे भगवान से कि मौसम ऐसा हो जिससे थोड़ा सा गर्मी खत्म हो, ठंडक लौटे, हवा चले, और इससे हमारे आलू वाले जितने भी किसान भाई व्यापारी भाई उनको भरपूर फायदा होगा। ठीक है जी। भरपूर फायदा से इसलिए होगा क्योंकि जब भी मौसम में ठंडक लौटती है, हाँ जी, आज के डेट के अंदर बड़े लोग आलू की खपत को बढ़ाते हैं, आलू खाना शुरू करते हैं। गर्मी में हम लोग वैसे भी आलू नहीं खाया जाता, इस मौसम के अंदर गर्म सब्जी भी स्वाद लगती है। आलू की सब्जियां हो गई, कचौड़ी आलू वगैरह हो गए, समोसे वगैरह हो गए, चाट पापड़ी वगैरह हो गए, इनकी बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सबसे मंदा इस समय मंडी में आलू है। देखो ये आपके पास है ना, बराबर में सेब की क्रेटी रखी। बिल्कुल जी। ये भी 120 रुपए किलो बिक रहा। बिल्कुल है जी। वो छोटा डब्बा देख रहे हैं, ये प्लम का आपके पास में रखा। हाँ जी, हाँ जी। ये 4 किलो के डब्बे हैं। ये समझ लो 800 रुपए का, 200 रुपए किलो तक ये प्लम बिक रहा। VIP 200 रुपए। राणा जी, चेरी वगैरह तो पूछो ही मत, कहाँ से कहाँ आग लग गई। 1800-2000 रुपए का 700-800 ग्राम का पैकेट। और सबसे बड़ी बात है, आप तो प्याज और टमाटर, दोनों चीजें तेज हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ आलू को भी वो इज्जत, आलू को भी वो चीज मिलनी चाहिए। ये बात नहीं है जी। वहाँ जो मेरे बताने वाले हैं ना जी, जो वहाँ मेरे आड़तियाँ बताने वाले, हाँ जी, प्याज में जी, वो बहुत पावरफुल बंदे हैं जी। हाँ जी। और साथ में किसान उनकी बात मानते हैं। ये यूपी के किसान है ना, कुछ चैनल वालों ने हमारी छवि ऐसी बना दी, गालियाँ दे दे के जो है ना, किसान हमारी बात मानते नहीं जी। और यूपी वाले ना किसी की बात मानते हैं। जो ये भी हमारी बात से चले ना, इनको भी रेट मिलेगा जी। राणा जी देखो, ऐसा है, चक्कर क्या है, अब हम किसी बंदे को, आप मेरे आगे ना एक थाली परोस सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल के उसको अंदर नहीं ले जा सकते। आज की डेट में हमारे सामने हम लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि हम लोग हमारी मंडी की पूरी वार्तालाप देते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अभी हो रहा है। मैं भविष्य बताऊं तो मैं साधु संत बन जाता, या तो मैं पुरानी बातें करूं तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा। ठीक है। आज की डेट में हमारा काम है कि जो आज की जो सिचुएशन है मंडी की, वो हमारे किसानों, व्यापारियों, कोल्ड स्टोर या कोई भी आपका व्यूअर है उन तक पहुंचाना। आज की मंडी जैसे जो भी आज की तारीख है, जो भी आज का दिन है, जितनी भी आज मंडी में गाड़ियाँ हैं, हमारा काम है वो तक उनको बताना। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ या मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो मैं सामने सोच के किसी का भविष्य बताऊँ। आज अपनी सांस का तो किसी को एक पता नहीं होता। ठीक है जी। कल हमारे इतने बढ़िया ग्राहक थे, परसों में वैसे बात हुई, इतने बढ़िया ग्राहक थे, मंडी से आलू लेके गए, घर गए, अटैक हुआ, खत्म हो गए। मंडी से कितने 100 कट्टे लेके जाते थे वो। बीमारियां बढ़ गई अब तो आज की डेट में किसी को अपना एक सांस का तो पता नहीं होता, तो हम लोग किसी का क्या भविष्य बताएंगे। हमारा काम है सकते हैं अभी थोड़ा सा रोको, जैसे आप बताए रोको, ब्रेक मार के चलो। हम लोग आज से नहीं, हमेशा से आपकी वीडियो में एक ही चीज बोलते आए हैं। आज की डेट पे एक गाड़ी है ना, गाड़ी जो मैकेनिकल चीज है,
उसको भी अब रेगुलर चलाऊंगा ना, यहाँ से लेके मैं लेह लद्दाख तक, उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। एक चीज़ को ब्रेक देना, एक चीज़ को सांस देना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोग हमेशा से बात बताएं, और जिस हिसाब का ये साल है ना, ये साल तो वैसे ही ऐसा है कि आपको धीरे तेज करके अपनी गाड़ी को रगड़ना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी लेवल में चलेगी। अगर एकदम से आपने तेजी पकड़ी तो भी गिर जाएंगे, एकदम से आपने गाड़ी को रोक दिया तो भी गिर जाएंगे, ठीक है जी, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ हमारे आलू के साथ है। आज की डेट के अंदर हमारी मंडी के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ गाड़ियों की, राणा जी, एक लिस्ट जो सुबह बनती है वो तो बनी 108 कट्टे की, 108 गाड़ी की, सॉरी, जो कि हमारा आलू का पल्लेदार बनाता है। ठीक है जी। एक लिस्ट होती है जो हमारी पोमा एसोसिएशन है, जो हमारी पोटैटो एंड अनियन मर्चेंट एसोसिएशन है, उसका बंदा आके दोबारा रिकाउंट करता है 7 बजे के आसपास। उसके अंदर आई है 114 गाड़ी जी। इसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करते हैं चिप्सोना की, तो हमारा संभल से, चंदोसी, बिसोली से जो चिप्सोना है उसकी आई है 29 से 30 गाड़ी। सूर्या की आज गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं। संभल, चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज की सूर्या आज 21 से 22 गाड़ी है। डायमंड आलू जो हमारा पंजाब से आया है, खन्ना से और जगराओं बेल्ट से, उनकी 4 गाड़ी है। थोड़ा सा जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का जो आलू है वो भी आज बड़ा है, 37 हाइब्रिड जो आता है उसकी आज है 35 गाड़ी। 10 से 11 गाड़ी LR आलू की है। एक आध गाड़ी संभल का जो पुखराज आलू आया है उसकी है। एक आध गाड़ी शिमला के आलू की है जो A2 B2 आते हैं। 5 से 6 गाड़ियाँ पंजाब का जो कंपनी वाला आलू आ रहा है, ITC वाला पुखराज आलू या ज्योति आलू उसकी है, ठीक है जी। और 3 एक गाड़ियाँ जो है वो LR का वेफर पास जो आ रहा है गुजरात से, उनकी है। तो कुल मिला के हमारे पास 110-12 गाड़ियों के लगभग की आज अराइवल बनती है, जिसमें से 34 से 35 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है, और 13,500 कट्टा जो है वो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है। अभी जो 13,500 कट्टा है इसके अंदर राणा जी गुल्ला भी है, गुल्ली भी है, आलू भी है, बम्पर भी है, काट भी है, लाल भी है, हर तरीके के आलू। जो थोड़े से हेटे आलू है, हेटे का मतलब हो गया जिसमें कुछ कमी पेशी है, या गुल्ली गुल्ला या फिर कोई काट वगैरह है, वो आलू ज़्यादातर नीचे उतरे हुए हैं। आज की डेट के अंदर हमारी मंडी में मौसम अच्छा होने से हमको रोज़ बाज़ार में 10-20 रुपए की चटक देखने को मिल रही है। पहले जो चिप्सोने 450, 450 तक बिक रहे थे, आज वही चिप्सोने संभल के 500 से 550 पहुँच गए, चंदोसी के 550 से 600 रुपये पहुँच गए। कुछ गाड़ियाँ VIP एक्स्ट्रा सुपर जो होती हैं वो 600 से 620, 30, 40 रुपये तक जाती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ होती हैं जिसको माशाखोर पसंद करता है, जिसको प्राइम ग्राहक पसंद करता है। ठीक है जी। प्राइम ग्राहक का मतलब हो गया जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर या तो कंपनियों में भेजता है आलू, जैसे जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, या कोई और कंपनी हो गई स्विगी वगैरह, या फिर जो है कोई बहुत जो दिल्ली के माने हुए इलाके हैं, या दिल्ली NCR के जैसे कि गुड़गांव हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, ग्रेटर कैलाश हो गया, वो वहाँ पे जो बेचती हैं वो उठाते हैं प्राइम बिल्कुल आलू, या फिर वो लेते हैं माशाखोरों से। उनकी जो रेंज है चिप्सोना की वो बिकते हैं 600 से लेके 620-30। ठीक है जी। संभल वाले मैंने बताया 500 से 550, चंदोसी वाले चिप्सोने जो है वो 550 से 600 के बीच में बिक रहे हैं। इनके जो गुल्ले वगैरह हैं वो 450, 500, मीडियम गुल्ले जो है वो 400, 450 तक के लपेटे के अंदर बिक रहे हैं। अब आप आ जाओ सूर्या पे। आज की डेट पे सूर्या जो आज संभल वाला है वो तो बिक रहा है 600 से 700। अगर हम बात करते हैं चंदोसी बिसोली के सूर्या की तरफ, उनके बिक रहे हैं 700 से लेकर 800, 850। फिर आती है रेंज रांझा जी वजीरगंज के जो ब्रांडेड सूर्य आते हैं, जिस पे मार्का लग के आता है, किसान का नाम लग के स्टार मार्का हो गया, या बढ़िया जो सुपर क्लास जो मार्के हैं जो बड़े पुराने नाम पुराने टाइम से फेमस है, उनकी जो रेंज है वो बिकती है 800 से 900 में, जो माशाखोर वगैरह उठा लेते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको आम आलू के भी रेट बताएंगे, चलनसार आलू के, अच्छे आलू के भी रेट बताएंगे, और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी जो माशाखोर या कोई प्राइम ग्राहक मांगता है हम उसका भी रेट आपको बताएंगे। ठीक है जी। और आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप खरीदी उसी हिसाब से करिए जिस हिसाब से हम आपको रेट बता रहे हैं। हमेशा हम लोग निचले और ऊपरले रेट दोनों आपको बताते हैं, तो आप वहाँ पे जो भी पीछे खरीदी करते हैं हमारे व्यापारी भाई, वो उसी हिसाब से खरीदी करो जिससे आपको मंडी में घाटा ना हो। आज हमसे भी आप रेट लो फ़ोन करके, हम आपको दोबारा बताएंगे। मेन आपको जो हमारा काम है बताने का, आपको घाटा नहीं होना चाहिए। जो इस टाइम सबसे बड़ी शिकायत आ रही है व्यापारियों को कि वो जो भी भाव पीछे से आलू खरीद रहे हैं और मंडियों में लेके जा रहे हैं उनको घाटे हो रहे हैं। और कोल्ड वालों को शिकायत आ रही है कि किसान जो है आज की डेट में रेट ना होने से स्टोरों पे आलू बेचे आ नहीं रहा। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र हमको रखते हुए आलू को रेट तेज होंगे, ऑटोमेटिकली किसान भी बेचने आएगा, ऑटोमेटिकली व्यापारी को भी पैसे बचेंगे। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, आलू को ब्रेक मार के चलना पड़ेगा।
इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी हुई है लिमिटेड गाड़ियों से, और पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ था शनिवार, वो भी 100 गाड़ी के लपेटे में खत्म हुआ, ठीक है जी। जिससे बैलेंस सारा खत्म हो गया। अगले हफ्ते की भूख बनी और ऑटोमेटिकली हफ्ता जो है वो अच्छा निकलेगा। बाकी राणा जी, जो अगर हम बात करते हैं मौसम के बारे में, तो मैं अभी आपके सामने ही, जब आप इंटरव्यू आपने शुरू किया, पूरे हफ्ते बारिश है। ठीक है जी। अब ये कितनी पड़ती है कितनी नहीं पड़ती, मौसम विभाग ने आज से लेके अगले शनिवार तक जो है वो बारिश डिक्लेयर करी हुई है। कितने परसेंट है सब इस पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अगर, तो मैं समझता हूँ राणा जी, अगर ये 8-10 दिन लग के बारिश पड़ गई, मैं आपको मतलब 100 में से 110% बताता हूँ कि आलू को खेल ज़रूर अच्छा होगा, आलू को बेचने में मज़ा आएगा, आलू को पीछे से रेटों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, और हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को 2 पैसे अच्छे भी मिलेंगे। जब किसी चीज की ज्यादा लंबी मंदी चल जाती है ना। हाँ जी। तो अभी आपने गुल्ली का कट्टा कितना का बेचा? छोटा आलू है ये राणा जी 300 रुपए का, ये 300 का। हाँ कितने जी। किलो वजन है इसमें? 50 किलो। और ये बराबर में क्रेट पता कितने की है इस समय? इसमें है, ये समझ लो 2500 रुपए की क्रेट है ये। बिल्कुल होगी, शायद इससे भी ऊपर ही होगी। 2500 रुपए की क्रेट है इस समय। बिल्कुल ये। राणा जी। देखो जी, और इसमें वजन है 22 किलो। बिल्कुल जी। 22 किलो की क्रेट सेब की 2500 रुपए की जी। और 50 किलो का आलू कितने का जी? 50, ये गुल्ली है, गुल्ली हाँ, 300 रुपए की। 300 रुपए की जी। इसी का जो आलू है वो 400-500 रुपए के बताओ हैं। जी। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चीज देखता हूँ, वो जो क्रेट आप दिखा रहे हो राणा जी, प्लस पॉइंट क्या है, उसको ग्राहक खुश होकर लेता है। हमारे आलू में क्या हुआ है, ट्रेड के अंदर ग्राहकों के मुंह बन जाते हैं। क्यों मुंह बन जाते हैं? वो कहते हैं हमको जो भी हम भाव लेके जाते हैं, हमारा साथ वाला जो है मंदा ले आता है, वो मंदा काट देता है। तो आज की डेट में जब कोई चीज़ काम, मैंने तो ये देखा, जब जो काम दिल से नहीं होगा ना, वो काम में वैसे बरकत खत्म हो जाएगी। पंजाब वालों को फ्रूट पे जाना चाहिए। पंजाब में आलू बुखारा, मौसमी और जी। नींबू। बिल्कुल। नींबू देख ले, ढूंढा नहीं मिल रहा जी मंडी बिल्कुल है में। जी। क्या रेट है जी? राणा जी, पेपरमेंट वगैरह भी लगता है, सरसों भी लगती है, और सब चीज़ों की भी करनी पड़ेगी। देखो, फ्रूट की बात करी, हमेशा धनवान उस चीज में से बनेंगे बिल्कुल। जिस चीज का पेड़ होगा। बिल्कुल पेड़ ठीक किसी कह भी रहे चीज को जो ना हर साल फसल बोई जाएगी, बिल्कुल एक बार लगाए, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, जी। गन्ना हो, यानी जो लगातार हर साल लगाया जाता है, फिर उसको 3-6 महीने में काटा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें कभी भी अमीर नहीं बनते। जो एक बार लगा दी ना, चाहे वो मौसमी है जी। नींबू है, आम है, या फिर कोई भी फलदार वृक्ष है, सेब है, जी। जिसमें से कुदरत अपने आप बहार देती है, बिल्कुल जी। हमेशा उसमें से ही कमाई होएगी, और बरकत भी रहती है उस चीज़ बरकत में। रहेगी। आज की डेट में राणा जी, मैं तो सिर्फ ये चीज़ बताता हूँ, फ्रूट भी चलो लगाएं चाहे ना लगाएं, आलू की खेती को 30-25% कम करें। कम कर दीजिए। आज की डेट में हमारे अगर नए आलू में, मैं आपको ये बताता हूँ, कल हमारी स्टोर वालों से एक बात हो रही थी, अगर इस साल नए आलू कम लगता है, या लोग, क्योंकि इस टाइम जिस हिसाब से यूरिया वगैरह महंगा है, खाद महंगी है, आज के डेट में हर चीज़ बहुत महंगा, एक बारदाना तक 25-25 रुपये का बारदाना हो गया है। अगर ये कम लगता है और हमारे स्टोर वाले भाई यूपी के या पंजाब साइड के मशीनों को थोड़ा सा लंबा चला देते हैं, स्टोरों को थोड़ा लंबा चला देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये साल भी हमारा बैलेंस होकर निकल जाएगा। ठीक है जी। सिर्फ थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आज की डेट में आलू मंदा है, आलू की बिक्री, आलू की इज्जत वो नहीं बन पा रही, तो थोड़ा सा हमको ही उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपके चैनल से रेगुलर हम लोग अपने किसान भाइयों से, अपने स्टोर वालों से, जो भी हम लोगों को लगता है सुझाव, हम लोग देते हैं आगे। थोड़ा सा अगर वो हमारा साथ दें तो आलू की गत जो है वो सुधर सकती है। पंजाब में यहाँ से बहुत ज़्यादा अमरूद जाते हैं बिल्कुल दिल्ली जी। से। उनको अमरूद के पेड़ लगाने चाहिए, अमरूद के बाग, रेड डायमंड के, वो वाले नहीं जो वो लगाते हैं ना रेगुलर। हाँ जी। उनके जमाने नहीं रहे। राणा जी, अच्छी वैरायटी है। राणा जी, कुछ भी करो लेकिन आलू से डाइवर्ट हो। पपीते के लाओ, अमरूद के पेड़ लगाओ, और काफी फ्रूट है जो यहाँ से दिल्ली से बहुत ज्यादा जाता है, पंजाब में बिकता है जी। हाँ, एक करोंदा। जी। करोंदा जितना भी मंडी में आता है ना, उसका 70% करोंदा यहाँ से खरीद कर पंजाब में जाता है अचार में। करोंदा के जी। पेड़ लगाओ जी। आज की डेट में यही चीज़ तो मेन समझने वाली है, और आपके जो इंटरव्यू भी होते हैं वो इसी कारण हम लोग देते हैं, और इसी कारण आपसे सलाह और अपनी सलाह देते हैं, ताकि किसान को कुछ ना कुछ चारा ऐसा मिले। आज हम किसी को भटकाना या किसी के कान भरना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा व्यापार है, आज की डेट में आप भी मेहनत कर रहे हो, आप तो निःशुल्क आ रहे हो, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, आपने अपने पास जूते पहन के आपने आ जाना है। आप अपनी सेवा भावना कर रहे हो, हमारा काम है अपने व्यापार को देखना। हमारा व्यापार अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आज मैं अपने पिताजी की जनरेशन को आगे लेके मंडी में उतरा हूँ, शायद हमारी आगे आने वाली जनरेशन पैर भी नहीं रखेगी।
और मैं क्या, मेरे अलावा जो और आड़ती भी होंगे वो भी व्यापार की हालत को देख के अपने बच्चों को काम में नहीं उतारेंगे। और पंजाब में सारा जो अचारी आम है ना, हरियाणा से और पंजाब से जाता है ना, हरियाणा से और यूपी से जाता है। बिल्कुल जी। अचार के लिए आम। हाँ जी। ये मान लो इनके पास जो इनकी क्लाइमेट ऐसा है पंजाब का, जो फ्रूट खाने वाले आम नहीं उगा सकते ना ये जी। अचार वाले तो लगा सकते हैं, राम केला वगैरह। राणा जी मैं तो इतना महंगा यहाँ से सारा पंजाब में आम जाता है, मैं तो कहता हूँ अचार बना के बेचना चाहिए। मैं तो राणा जी कहता हूँ आम लगाओ कि जिसमें भी आपकी स्पेशलिटी है वो करो, लेकिन थोड़ा आलू से डाइवर्ट हो। आलू से एग्जाम्पल के लिए मैं इतना बड़ा दूंगा राणा जी, आज की डेट में हमारा जो ग्राहक है, बुरा नहीं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये कड़वा सच है। हमारी मंडी से 50% हमारा जो ग्राहक है, जो आलू बेचने वाला था, वो दूसरी कमोडिटी में चला गया। ठीक है जी। आज की डेट में मैं अभी एक मेरे पास ग्राहक आया था जिसने अभी ये सारी गुल्ली ली है। राणा जी अगर आप सुन के हंसोगे, वो 12 महीने आलू प्याज का काम करता था, आज उसने आलू प्याज का आम का भी काम शुरू कर लिया। वो कहता मेरे को आलू उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा जितना मेरे को आम दे रहा है। ठीक है। आज आलू को मेरा नहीं बिकता, मेरे को वापसी बोरी में भरना पड़ता है। आम मेरा मैं जितना लेके जाता हूँ मेरी पेटी की पेटी बिक जाती है। तो आज की डेट में जहाँ पे मार्जिन दिखेगा ग्राहक भी वहीं पे जाएगा। तो आज इसलिए हमको अपनी आलू की खोई हुई इज्जत को वापसी लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे व्यापार आगे आने वाले टाइम में उठ नहीं पाएगा। ठीक है जी। ये दिन ब दिन नीचे ही जाता जा रहा है और ये बड़ा कड़वा सच है। ये किसी भी आड़ती, चाहे अशोक भाई हो, चाहे दीपू भाई हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे मंडी का कोई भी धुरंधर आड़ती हो, आप उनके पास देखिए, हर बंदे में काम में आज 5 साल पहले जो उनका काम था और आज का जो काम है, आप उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखा सकते हैं। जमीन आसमान का तो देख ले, 5 साल पहले जब मैं आया था दिल्ली में 110 गाड़ी हर रोज की बिकती थी। राणा जी 65-70 पे आ गई। राणा जी 150 प्लस थी। अगर आप उस टाइम आप हिसाब लगाओगे, उस टाइम 150 गाड़ियां सीजन के अंदर आया करती थी स्टोर के आलू के अंदर। स्टोर तो बढ़ गए, स्टोर की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, खपत मंडियों में कम होती जा रही है, उल्टी गाड़ी चल रही है। अब ये देखो। ठीक है जी। आज की डेट में स्टोर का बनना और मंडी में आलू का बिकना, दोनों चीजें जो है वो बराबर रहनी चाहिए, और आज उल्टा हो गया, स्टोर बढ़ते जा रहे हैं, मंडी में सेल कम होती जा रही है। ठीक है जी। तो एक चीज का निरादर तो अपने आप होगा ही होगा ना। आज मेरे सामने मेरे को भूख है नहीं, मेरी रोटी में लच्छा पराठा भी रख दो, नान भी रख दो, मिस्सी रोटी भी रख दो, जब मेरे पास भूख ही नहीं, मैं कैसे उस रोटी को खा लूंगा? ठीक है जी। जबरदस्ती खाऊंगा, पेट खराब कर लूंगा या उल्टी कर दूंगा, यही चीज हो रही है। तो इसलिए अपने आलू को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए, आज मेरी जो उम्र है, आज की डेट में अपने पिताजी की जो अपनी लेगेसी को यहाँ पे ला रहा हूँ, व्यापार को देख के मंडी में आया हूँ। हमारा सिर्फ एक ये कहना, हमारा व्यापार सुरक्षित रहे, बचा रहे, कुछ ना कुछ हमको उसके लिए करना जरूरी है। ठीक है जी। अगर नहीं किया तो आने वाली क्या, जो मेरे साथ की भी जनरेशन जो आ रही है, वो भी पैर हटा के या तो नौकरी पेशी में चली जाएगी या किसी और चीज में हाथ रख लेगी। ठीक है जी। और राजा से कम आलू रंग बन जाएगा, वो चीज हमको समझ नहीं आएगी। बन ही लिया जी। तो इसकी देखो, तो सबसे मंडी में सबसे सस्ती चीज आलू ही है जी इस समय। राणा जी मेरी देखो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज 2 तारीख है और आज से मैं समझता हूँ जगह जगह पे स्कूल वगैरह खुल गए हैं। कई स्कूल कल से खुले थे, ज़्यादातर स्कूल आज से खुल रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, आसपास यूपी वगैरह में हर जगह पे स्कूलों की छुट्टियां जो है वो ख़त्म हुई हैं, लोग पहाड़ों से वापस आए हैं। मैं समझता हूँ 20-25% आलू की खपत अब बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप हमारा साथ दे दो, थोड़ा सा अगर आप लोग गाड़ियों के ब्रेक लगा के चलते रहो, तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 100-125 गाड़ी मंडी में आ रही है, ये आराम से खत्म होंगी, आराम से बिकेगी और बिकती ही चली जाएगी, और रेट भी आलू के सीजन निकल जाएगा जी। हमारा सीजन जो है वो बचाव के तौर पे निकलता चला जाएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी आज की डेट में 37 आलू के बारे में, 37 में जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है, बड़ी आलू की 400-450 है, एक्स्ट्रा सुपर जो है वो 450 से 470-80 है, और जो हल्के आलू है वो 350 से 400 के बीच में। ठीक है जी। यही इनका हाइब्रिड आ जाए, ख्याति आ जाए, मोहन आ जाए स्टोर का अलीगढ़ का, वो 300 से 350 के लपेटे में बिकेगा। LR आलू है, LR आलू आज के दिन पंजाब का जो है वो 400-450, और जो यूपी का है वो 450-500। ठीक है जी। गुजरात को जो वेफर पास हो जाता है वो आज की डेट में 14 रुपए से लेके 16-16.5 70 रुपए तक के बीच में। ठीक है जी। उस आलू ने बिकना है। बाकी राणा जी डायमंड आलू आ रहे हैं चंदोसी बिसोली के, वो आज 600 से 650 की रेंज है। फ्राई सोना आलू जो है वो 550 से 600 की रेंज है। इसके बाद हमारे डायमंड है जो पंजाब के आ रहे हैं, वो 400 से 450 550 तक की रेंज है। कुल मिला के आलू के हर आलू के अंदर 10-20 रुपए का उठाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां खत्म हुई है, स्कूलों की कैंटीनों के अंदर खपत है। 20-25% आलू की हमारी खपत, और जो आलू की जो भी हमारी मंडी के अंदर जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए 20-25% हमारी आलू की बिक्री में फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। मौसम अच्छा हो गया है, स्कूल खुल गए हैं, दिल्ली में वापसी जितनी भी जनसंख्या थी, जो बाहर गए हुए थे लोग, गाँव में, पिंड में, बाहर पहाड़ों में सब वापस आए हैं।
आलू की खपत और आलू के रेट थोड़ा सा हमको थोड़े उठते दिखाई देंगे, बस बशर्ते गाड़ियाँ लेवल में बनी रहे, आलू लेवल में आता रहे। चलिए धन्यवाद शुक्रिया, भाई साहब, शुक्रिया बहुत राणा बहुत शुक्रिया। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982, जसकरण ट्रेडर्स है। जसकरण ट्रेडर्स मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39 604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत राणा। बहुत शुक्रिया।